नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ एक फंक्शंस के मैंने डिफरेंशिएशन लिखे हुए हैं। इन फंक्शन के डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन भी होता है। इनमें से मैं एक डेरिवेशन आपको करके बता दूंगा, वो सीरीज़ के थ्रू किया जाता है। पर हमें जब भी सॉल्व करना होता है तो हमें उन फंक्शंस की सीरीज़ उनके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें इन जितने भी फंक्शंस दिए हुए इन सब का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। जैसे कि y = sin x है, तो y = sin x का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx = cos x। ये आपको याद रखना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। y = cos x अगर दिया है, इसका डिफरेंशिएशन होगा -sin x। इसी तरीके से y = tan x अगर दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन होगा sec² x। सिमिलरली y = sec x अगर दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x। इसी तरह से और भी फंक्शन होंगे जिनके हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है कोटेक्स। कोटेक्स का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो आता है -cosec² x। cosec का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है -cotex इंटू cosec x। ये एज इट इज़ ही आपको ध्यान रखना है, कोटेक्स का यही होगा, cosec का यही होगा। इसी तरह से अगले अगर आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y = e⁻x dy/dx e⁻x। तो मतलब y = e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा। इसी तरह से लोग इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कभी भी ये आपको अगर बेस में e दिखे, स्मॉल e, और उसकी पावर कुछ वेरिएबल लगी हुई हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है ये भी हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है डिटेल में, बस ये याद रखिएगा कि अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। y = e⁻x जो है ये इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है e⁻x का। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, y = log x। आप में से हो सकता है कई सारे लोगों ने जूनियर क्लासेस में log पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, इसके बारे में भी मैं आगे थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। y = log x जो है तो इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। log बेस e x, हम यहाँ e लिखा हुआ है, e की जगह 2, 3, 4, 5 भी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन थे, ये आपको याद रखने हैं। एक बार दोबारा से इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देख लेते हैं। sin x का हो जाएगा cos x, cos x का हो जाएगा -sin x, tan x का हो जाएगा sec² x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, कोटेक्स का हो जाएगा -cosec² x, cosec x का हो जाएगा -cos x, cosec और कोटेक्स और cosec x, और e⁻x का e⁻x और log x का 1/। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये बेस e ही होना चाहिए। अगर इस बेस e की जगह कुछ और आ गया तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आगे की एक्सरसाइज में आपको बताऊँगा किस तरीके से होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई जगह पर आंसर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ जगह माइनस आ रहा है। अब किस जगह माइनस लगाना है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कहाँ पर माइनस लगेगा। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू होता है, c से स्टार्ट होता है, जैसे cos हो गया, उस फंक्शन के आंसर में जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ माइनस आएगा। तो देखिए, साइन तो ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, cos c से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, इसलिए इसके आंसर में माइनस का आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सिमिलरली कोड देखिए, सी से स्टार्ट होता है तो इसके आंसर में भी माइनस आता है, कोस सेक एक्स अगर दिया है तो इसके आंसर में माइनस। तो आपको ये यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहा है, मतलब कोस
कोट और कोसेक, इनके जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो फाइनल आंसर होता है उसमें आगे माइनस आएगा और किसी में माइनस नहीं आएगा। तो आइए अब इसके आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से। बस आपको सबसे पहले इन फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पता होने चाहिए। एक और फंक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन होने के बाद हम आगे चेक करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए दोस्तों, एक और फंक्शन मैं बताता हूँ। एक होता है y इक्वल्स टू ए की पावर x जैसा फंक्शन। यहाँ पर ये a जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। a की जो वैल्यू हो सकती है वो सपोज़ किस तरीके से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरह से कुछ वैल्यू ये यहाँ पर एसेट्रा वैल्यूज़ बन सकती है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरीके से होता है, तो dy बाई अगर dx हम लिखते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, तो d बाई डी एक्स ए की पावर x ये बन जाएगा आपके पास a की पावर x। आपको बस एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर जो साथ में लिखनी है वो लिखनी है इस तरीके से। तो a की पावर x जो होगा इसका डिफरेंशिएशन भी a की पावर x इंटू log e a हो जाएगा। अब एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर सपोज़ आपको दिया हुआ है, अगर y इज इक्वल्स टू आपको दिया है 2 की पावर x। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर ये किस तरह से है, पहले हमने एक अलग से फंक्शन में आपको बताऊँ, पहले हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर और 2 की पावर x, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ पर बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। अब अगर बेस कांस्टेंट हो जाए, पावर वेरिएबल हो जाए, तो किस तरीके से करते हैं वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 2 की पावर अगर x दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन आप किस तरह से लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए आपको जो ये है वो वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, इसके बाद इनटू log e, और ये बेस में लिखा हुआ है साथ में मत लिखिएगा, और जो पावर बेस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। ये बेस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, सिंपल सा है। देखिए, अगर y इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 5 की पावर x, तो आप किस तरह से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। 5 की पावर x आपको जैसा है वैसा लिख देना है, इसके बाद log बेस e, ये e थोड़ा आप नीचे लिखेंगे, और पावर जो यहाँ पर बेस है क्योंकि वो कांस्टेंट है यहाँ पर वो चीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से a की पावर x का हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर x, वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 3 की पावर x, और y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग एक्स, सॉरी। इनके आप डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि डिफरेंशिएशन एक बार ट्राई कीजिए, लिखिए, उसके बाद चेक करते कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर हम इनके आंसर्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लिखें तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया क्योंकि ये s से शुरू हो रहा है। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूँ तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन x। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। माइनस याद रखने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगी। इसी तरह से इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितना बनेगा, 3 की पावर x। x की जगह कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, t भी हो सकता है, तो यहाँ पर t आ जाएगा। इसके बाद log e और 3। इसी तरह से अब अगर इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स है तो ये 1/x। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम मिक्स क्वेश्चन भी आगे करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। इसके मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। अब हम समझ लेते हैं थोड़े से लॉग से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में कि लॉग से रिलेटेड क्या चीज़ यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए। लॉग से रिलेटेड थोड़े से फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए आइए तो देखते हैं लॉग फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस या प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, लॉगरिथमिक फंक्शन में दो तरह के लॉग होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है, अगर इस तरह से लिखने का तरीका होता है LOG
बेस में हमें कुछ वैल्यू लिखनी होती है जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए और यहाँ पर कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर बेस हम ई लेकर चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग को लिखने के ये तरीके हैं, इनमें से कुछ भी अगर लिखा हुआ हो तो उसका मतलब हम यही समझेंगे कि वो एक नेचुरल लॉग दिया हुआ है। लॉग ई एक्स, लॉग एक्स या एल एन एक्स, ये नेचुरल लॉग की तरह लिखते हैं। तो नेचुरल लॉग का ही हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। नेचुरल लॉग का ही हमने डिफ्रेंशिएशन किया था जो कि निकल कर आया था डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर 1/x। तो ये नेचुरल लॉग का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यही निकल कर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी। अब यहाँ पर हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि कई बार ज़रूरत हो जाती है, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर लॉग अंदर लिखा हुआ है a इंटू बी, ये a और b दो अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं या दो वैल्यूज़ हो सकती है, कोई दो क्वांटिटीज़ भी हो सकती है। तो अगर इन मल्टीप्लिकेशन में अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम log a प्लस log b बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए log a डिवाइडेड b लिखा हुआ है, a डिवाइडेड बाई log a जो है वो कुछ भी a की वैल्यू जैसे मान लीजिए 2 है, b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर अगर ये 2/5 है तो इसको मैं log a माइनस log b मतलब log 2 माइनस log 5 बोल सकता हूँ। तो अगर कोई यहाँ पर वैल्यूज़ डिवाइड करके अंदर लिखी हुई है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने बेस कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ नेचुरल लॉग के लिए भी लगती है, और अगर इसकी जगह यहाँ पर log बेस 2 होता या log बेस 3 होता या log बेस 5 होता तो भी ये प्रॉपर्टीज़ हम लगा सकते। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लगा सकते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो आइए देखते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी। मान लीजिए यहाँ पर log a की पावर n लिखा हुआ है, n तो यहाँ पर अगर पावर में दिया है तो इस पावर को हम आगे यहाँ पर ला सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पावर को इस जगह पर लेकर चला जाऊँगा तो मेरे पास ये n log a बन जाएगा। मान लीजिए सपोज़ आपको दिया है log 2 की पावर 4, अगर 2 की पावर 4 दिया है तो इस 4 को आगे लिख दीजिए log 2, जहाँ पर ये बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर log 1/a लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a इन्वर्स में इसको लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो पावर आगे आएगी, पावर नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और log a। बस ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि log नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो आपको एक चीज़ पता लगी होगी कि log 1/a को हम माइनस log a भी लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर log 1/2 दिया है तो उसको मैं माइनस log 2 भी लिख सकता हूँ। 1/3 दिया हुआ है, log 1/3। यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वैलिड होना चाहिए, कुछ भी वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि -1 लग दिया, वो नहीं डिफ़ाइन होगा, जो भी होना चाहिए। तो log 1/a, तो यहाँ पर माइनस log a। यहाँ पर हम बेसिकली इसमें पूरा इससे हम उतना ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं जितना हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत होगी। ठीक है, हम इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मान लीजिए आपको log बेस a b दिया हुआ है, यहाँ पर बेस दिया हुआ है a, मैंने आपको पहले भी बताया था बेस ई ज़रूरी ही नहीं है। अगर ई होता है तो उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल लॉग हो। ए log बेस a b लिखा हुआ है। अब कभी हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए log बेस ई में चेंज करने की, तो आप इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा तरीका है। मैं सीधे आपको रिज़ल्ट का लिखना बताऊंगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, log दोनों साइड लिखना है इस तरीके से। आपको यहाँ पर भी बेस ई लिखना है, यहाँ पर भी बेस ई लिखना है। अब आपको आगे क्या करना है, ए जो है, क्योंकि ये देखो तो जो ए नीचे लिखा हुआ है बी ऊपर लिखा हुआ है, तो ए को आप यहाँ लिख देंगे और बी को यहाँ लिख देंगे। मतलब कि आपको अगर log बेस ए बी दिया है उसको आपको log बेस ई में चेंज करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, log बेस ई बी और नेचुरल लॉग ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नेचुरल लॉग बी, नेचुरल लॉग ए। तो अगर मान लीजिए यहाँ log बी अगर इसकी जगह ऐसा होता, अगर मान लीजिए अगर ये log बी ए होता तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे, मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं हुई है।
तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दे देंगे। तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर बेस अगर कुछ और दिया है उसको बेस ई में चेंज करना है, तो आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखना है। उसके बाद जो ऊपर है उसको ऊपर और जो नीचे है उसको नीचे ही। सेम चीज़ यहाँ पर मैंने अभी की है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है लॉग बेस की जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इन्हीं का यूज़ करते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड करवाता हूँ, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि y इज़ log e x स्क्वायर। मान लीजिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन अब किस तरीके से किया जा सकता है। अब कुछ लोग हो सकता है हम जल्दबाजी में इसका डिफरेंशिएशन अगर हम ये लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। हमने सोचा कि अरे हाँ log x का तो सर ने बताया है कि 1/x होता है, उसके हिसाब से अब आपने अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर को भी x कंसिडर करते हुए ऐसे कर दिया, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने सीखा था कि log ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ना कि यहाँ पर x स्क्वायर। तो अब भाई कैसे करें, किस तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, ये सही है लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, देखिए y इक्वल्स टू अगर आपको दिया हुआ है log ई एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है आप इस पावर को आगे ला सकते हैं, इस तरह से आप इसको लाके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लग रही है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ आया है जो कि है log ई एक्स। अगर ये कोई कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट, अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन मैं आसानी से निकाल सकता हूँ dy बाई डी एक्स। तो देखिए ये इसका 2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट अकेला आता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट अकेला नहीं है, किसी फंक्शन के साथ आया है और वो फंक्शन क्या है, log ई एक्स। तो log ई एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है क्या निकल कर आता है, 1/x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/x। तो फाइनल आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाई x। तो हम इसका जो आंसर देखेंगे, इसका आंसर ये 2 डिवाइडेड बाई x होने वाला है, ना कि log ई एक्स स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आइए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है y इक्वल्स टू log 2x। अब यहाँ पर बेस जो है वो 2 दिया हुआ है, जो आपको अगर यहाँ पर बेस आपको दिख रहा होगा, तो ये जो बेस है देखिए दोस्तों, तो y इक्वल्स टू log बेस 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन अगर आपने 1/x कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। सीधी सी बात यह है, क्योंकि log ई एक्स का ही डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो इसका मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इसे बेस ई में चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमें अच्छे से आता है। तो हम इसको अगर बेस ई में चेंज कर देते हैं तो किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, देखिए मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर इसका कर रहा हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log बेस ई एक्स डिवाइडेड बाई log बेस ई 2। अब दोस्तों अगर log बेस ई में यहाँ पर इस ब्रैकेट में अगर कोई वेरिएबल आता है तो फिर ये पूरा फंक्शन वेरिएबल हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए log ई एक्स है तो ये एक पूरा वेरिएबल है, लेकिन अगर इसकी जगह log ई और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो फिर ये एक कांस्टेंट, पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर देखें तो ये log ई एक्स, इसको बेसिकली हम बोलते हैं, ये x जो लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो log ई एक्स यहाँ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है तो पूरा फंक्शन वेरिएबल, तो ये log ई एक्स बन गया। और नीचे log ई 2, तो ये एक पूरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो क्या बनने वाला है, देखिए dy बाई डी एक्स। अब हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ई 2 इंटू log ई एक्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक फंक्शन कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे तो log ई 2। डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, तो dy बाई डी एक्स log ई एक्स। कितना बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, log ई 2
1 अपॉन एक्स। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास होने वाला है इसका log 2x वो कितना होने वाला है 1 अपॉन log e2 इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास इसका एक फ़ाइनल आंसर ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आई वो किस तरीके से। तो हमें बस ये ध्यान रखना है log का डिफरेंशिएशन करते टाइम पर कि यहाँ पर e होना चाहिए नेचुरल। ज़्यादातर तुम्हें e ही दिया जाएगा, इनडायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन आता है। तो ये मैं तुम्हें एक सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो log 2 की जगह e अगर होता है तो सिंपली 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। पावर अगर कहीं आ जाती है तो हम इसको आगे करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ वैल्यूज़ में बता देता हूँ जो हो सकता है आपको आगे काम आए। देखिए दोस्तों, log बेस 10 2 की वैल्यू जो होती है ये मैं कुछ पॉपुलर वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है, मोस्टली ये यूज़ रहती है। अगर इसके अलावा कुछ और आती है तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो log बेस 10 2 जो है वो हो जाएगा 0.3010 और log बेस 10 3 की वैल्यू ये यहाँ पर निकल कर आती है। इससे रिलेटेड हम अगर मान लीजिए अब log 10 5 की वैल्यू तो वो आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, आपको सिर्फ यही वैल्यू ही देनी है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नहीं चाहता कि आप ये सारी वैल्यूज़ ज़्यादा याद रखें, मोस्टली आपको यही 2 वैल्यूज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो अब देखिए, अगर मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझाऊँ आपको, मान लीजिए आपको दिया हुआ है log 6 की वैल्यू, तो आप इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमें 6 तो पता नहीं, हमें तो ये पता है, तो मैं इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 2 इंटू 3 अगर हम लिख सकते हैं। अब इंटू आ गया तो इसको मैं log, हमें पता है अगर दो चीज़ अंदर मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से हम इसको। अब ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू भी मुझे पता है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.3010 प्लस 0.4771। तो ये फाइनली हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी बताइए, ये हो जाएगी 0.7781। ये हमारे पास वैल्यू है। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं और भी, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको log 10 बेस 8 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 2 रेज़ दी पावर, आप इसको 3 लिख सकते हैं। अब पावर आगे चली जाती है, यहाँ पर पावर अगर आगे चली जाती है तो क्या बन जाएगा 3 log बेस 10 2। तो 3 log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010, ऐसे लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये बन जाएगा 9030। तो ये log 10 8 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कई बार मिस्टेक हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कई बार हम गलती कर देते हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि वैसी गलती आप ना करो। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको नहीं करनी है। log यहाँ पर कभी भी माइनस अंदर नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। अगर आपको log a इंटू log b दे दिया जाए तो आप उसको log a प्लस log b नहीं कर सकते। ये सिर्फ तभी आता है जब log आर्ग्यूमेंट के अंदर a इंटू बी हो। यहाँ पर देखिए log a इंटू log b को हम ये नहीं लिख सकते। अगर log a और a के साथ ही मल्टीप्लाई में b होता, अगर ये a इस तरीके से होता log a इंटू b होता तो ही मैं इसको ऐसा लिख सकता था। ठीक है, इसी तरह से log a डिवाइडेड बाय log b अगर दिया है तो मैं इसको log a माइनस log b नहीं लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिमिलरली log e a, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको साथ में लिख देते हैं, ये साथ में नहीं है, ये नीचे है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई में ये चीज़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको log की प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिखा देता हूँ। तो ये हमारी log की प्रॉपर्टीज़ थी, ये नेचुरल log हैं, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकाला था 1/x। log a इंटू बी होता है तो log a प्लस बी लिखेंगे। log a डिवाइडेड बाई b है आर्ग्यूमेंट के अंदर ही, तो इसे log a माइनस बी लिख सकते हैं। इसके बाद
अगर log a की पावर n दिया है तो इस पावर को आगे ला के इस तरह से लिख सकते हैं। 1/a है तो इसको माइनस log a लिख सकते हैं। अगर log बेस में e नहीं दिया है तो log बेस a b है तो इसको log e b लिख सकते हैं। log e a हम इसको लिख सकते हैं। log b अगर इसी तरीके से मतलब log बेस a b दिया है तो आप क्या करो, log e और ऊपर जो है उसको ऊपर ही लिखो और जो a नीचे है उसको नीचे लिख दो। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कुछ फंक्शंस के बारे में देखिए दोस्तों, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में देखा, और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हमने देखा, और हमने लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। तो आई होप अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका पता लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।